नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अवनी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी की इस किताब का, जो कि 3rd ग्रेड के एग्जाम के लिए लिखी गई है। इसके लेखक हैं धीर सिंह धाबाई। इसके अलावा कुछ इनके सहायक लेखक हैं, जैसे प्रदीप सिंह बोरड, मोटाराम भादू और एक और लेखक है प्रभात वालिया। तो बात करेंगे कि किस प्रकार की ये किताब है, क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है और कितनी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो ये बुक है, धीर सिंह धाबाई इनके लेखक हैं, आप सभी जानते हैं। और पीछे इनका परिचय दिया गया है। फिक्स रेट 240 दिया गया है। अब फिक्स रेट का ऐसा है कि इससे कम में थोड़ा बहुत मिल जाती है, जैसे 220-30 रुपये में आपको सामान्य तौर पर लगभग सभी जगह मिल जाएगी। और शायद जयपुर, जोधपुर, इस प्रकार के जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको इससे भी थोड़ी सी कम में मिलने की संभावना है। तो ये इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिया गया है। टारगेट 50 अंक यानी 25 प्रश्नों को ये टारगेट करती है। 25 नहीं तो कम से कम 22-24 प्रश्नों को जरूर टारगेट करेगी, क्योंकि इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान भी है, शैक्षिक परिदृश्य भी है और सूचना तकनीकी भी है। बाकी मैंने किताबें देखी कई सारी, उसमें आपको शैक्षिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी मिलता है। शैक्षिक परिदृश्य शायद बहुत कम किताबों में एक साथ लिखा गया है। और पहले जब मैं इसको बुक स्टोर से लेने गया तो मैंने हाथ में लेते ही मैंने सोचा ये तो किताब हैवी हो जाएगी 3rd ग्रेड के लिए। लेकिन जब मैंने घर आके इसका शैक्षिक परिदृश्य देखा तो मुझे लगा कि हाँ, अभी ठीक है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि किताब है। इसमें पेज संख्या मैं आपको दिखा देता हूँ, 350 के करीब पेज है। तो शैक्षिक परिदृश्य को ऐड करने के कारण ये थोड़ी सी बल्कि लग रही है। बाकी और किताबें भी आप मार्केट में देखेंगे तो उनसे कहीं ज़्यादा मैटर होने वाली बात नहीं है। सामान्य तौर पर अवनी में ज़्यादा मैटर मिला करता है, लेकिन उतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। कोई 5-10% का फ़र्क आपको मिल सकता है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कंटेंट। सबसे पहला पार्ट इनका दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान का, जहाँ पर आपको 9वें बिंदु तक आपका ये जो सारे आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक मिल जाते हैं। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, प्रमुख मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में योगदान, उनका महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ, स्मरणीय तथ्य, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, और रीट का जो परीक्षा हुई उसके जो चारों शिफ्ट में जो प्रश्न आए उनका व्याख्या सहित हल। अब ये आपका सिलेबस के अनुसार तो लगभग 250 पेज में ही हो जाता है मनोविज्ञान, लेकिन यहाँ पर 221 पेज तक आगे ये प्रश्न वगैरह मिलाकर चला जाता है। उसके बाद में इसमें दिया गया है शैक्षिक परिदृश्य। अब शैक्षिक परिदृश्य में देखिए शिक्षण अधिगम के नवाचार और ये सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं। और 222 से 300 यानी आप मानेंगे लगभग 80 पेज के करीब ये शैक्षिक परिदृश्य आपका दिया गया है। तो आप 350 में से 80 पेज तो शैक्षिक परिदृश्य के अलग निकाल दें। और लगभग 52 पेज के अंदर यहाँ पर आपका सूचना तकनीकी दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये तीनों पार्ट इसके अंदर कवर होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मनोविज्ञान की किताब है तो बाकी पार्ट अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका जो शैक्षिक परिदृश्य लिखने वाले हैं वो सामान्य तौर पर जो 1st ग्रेड में मैनेजमेंट की जो किताब आती है स्कूल मैनेजमेंट की, वो प्रदीप कुमार बोरड, डॉक्टर मोटाराम भादू, तो इन जो लेखक 1st ग्रेड के लिए लिखते हैं उन्होंने ये शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट लिखा है। तो इसलिए ये भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर दिया गया है। तो अभी मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ। सामान्य तौर पर अवनी की बुक से विद्यार्थी परिचित रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड वाइट है किताब, लेकिन आपको इसमें जो फ़ॉन्ट वगैरह हैं या इसकी पेपर क्वालिटी है उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छी पेपर क्वालिटी इसके अंदर दे रखी है। जैसे सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो सभी में इसका अर्थ प्रकृति वगैरह वाला है और काफ़ी शॉर्ट में इसमें समझा रखा है। उसके बाद में देखिए बाल विकास, बाल विकास के बाद में व्यक्तित्व, फिर अधिगम, इस प्रकार के आपके टॉपिक हैं। सिलेबस आप सब लोगों ने देख ही रखा है। तो आप इसका कंटेंट कैसा है, मैं कुछ टॉपिक जैसे बाल विकास आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। थोड़ा HD में देखेंगे आप रेजोल्यूशन चेंज करके तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। अभी पीछे रीट में भी अवनी पब्लिकेशन की किताब का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा था और विद्यार्थियों ने खुद ने ये फीडबैक दिया था जिन्होंने पढ़ा था। तो मैं इसके ये टॉपिक आपको पूरा लगभग दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरी किताब तो ऐसे दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन इसका मैं एक टॉपिक आपको लगभग पूरा दिखा देता हूँ जहाँ आप पॉज कर करके इसको देख सकते हैं। फिर तीसरा टॉपिक इसमें व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से आपके सारे सिलेबस को कवर करते हुए इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। अब इसमें कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एक बात मुझे लगी कि इस किताब को लेने के बाद में आपको निश्चित रूप से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हल करने के लिए अलग से किताब लेनी पड़ सकती है। हालांकि शिक्षा मनोविज्ञान का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, जैसे 10 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि फिर भी आप कोशिश करें कि पुराने पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन वो हल करके देखें, क्योंकि इसमें तो सिर्फ रीट का अभी जो 4 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए वही दे रखा है, उससे पहले के नहीं दे रखे। तो मेरी ये राय रहेगी, आपके पास समय है तो आप निश्चित रूप से किसी भी पब्लिकेशन की, बहुत बड़ी भी नहीं तो आप मतलब शॉर्ट की कोई किताब पुराने प्रश्नों की जरूर देखें।
इसमें आपको पुराने प्रश्न साथ में नहीं मिलेंगे। अवनी पब्लिकेशन की भी आती है और दूसरे कई पब्लिकेशंस की भी आती है, आपको जो उचित लगे उसमें से आप देख सकते हैं। लगभग किताबें अच्छी होती हैं। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है, अच्छा पार्ट दे रखा है। और जैसा कि सामान्य तौर पर ये होता है कि अवनी पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, उतना मैटर नहीं है, क्योंकि प्रश्न 10 आने हैं, तो इस लिहाज से मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर मैंने 4-5 पब्लिकेशन की और भी किताबें देखी हैं, उसमें भी कईयों में तो इसके बराबर ही है, कुछ में आप मान सकते हैं 10 से 15-20% मैटर आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में मैं इसका आपको दूसरा पार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए वो रीट वाले प्रश्न दिए गए हैं 4 शिफ्ट के। यहाँ पर यहाँ से ये प्रसिद्ध पुस्तकों में लेखक, ये देखिए रीट 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर उसके बाद में मैं आपको टॉपिक इसके दिखा देता हूँ। शिक्षण अधिगम के नवाचार, तो देखिए स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, हवा महल वगैरह, SIQ, ये सारे फर्स्ट ग्रेड में बहुत से पब्लिकेशंस की किताबें आई थी और इनका मैटर लगभग प्रकाशकों के पास तैयार ही था। इन्होंने भी किताब अवनी पब्लिकेशन की भी आई हुई थी, तो इनके पास ये अच्छा खासा मैटर इनका तैयार था और उस मैटर से यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको आपका जो शैक्षिक परिदृश्य है इसको कवर करती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है और अच्छा मैटर इसके अंदर दे रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक ऐड करने के लिए कि एक पार्ट और ऐड कर देते हैं, वैसा नहीं है। अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सारा आप इसके साथ में कवर होता है। बाकी देखिए जो नई कुछ योजनाएं वगैरह आती रहती हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, उसके लिए आपको करंट में अपडेट रहना होगा। और करंट में जैसे विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं और विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्यक्रम हैं और भी जितना भी करंट है वो तो मैं करवाता ही हूँ, जो चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, तो वो आप निश्चित रूप से वहाँ से देख सकते हैं, या आप करंट अफेयर की किताबों से भी या जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं उनसे भी कवर कर सकते हैं। तो देखिए शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित कुछ प्रश्न जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इससे देखिए एक आइडिया हो जाएगा आपको लगभग कि कैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो थोड़े प्रश्न हैं क्योंकि इतना ज़्यादा तो फर्स्ट ग्रेड के अलावा ये पूछा नहीं जाता, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। फिर देखिए सूचना तकनीकी। अब सूचना तकनीकी मेरा ये मानना है कि कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान होती है और इसमें से भी आपको जो सूचना तकनीकी का लास्ट में आपके सिलेबस में दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये एक स्कोरिंग आप मान सकते हैं कि भाई आप इसमें से लगभग सारे प्रश्न कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें यदि आपको आती हैं तो भी आप लगभग कवर कर लेंगे और इसमें पर्याप्त मात्रा में जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अवनी पब्लिकेशन की किताब आपके 3 पार्ट कवर करती है, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी के लिए, जो कि लगभग आपके 22 से 25 प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों के लिए अच्छा इन्होंने मैटर उपलब्ध करवाया है। किताब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है, एक एवरेज किताब आप इनको मान सकते हैं। और 350 पेज में, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य इसके अंदर दिया गया है, यदि शैक्षिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी के लिए 350 पेज होते तो निश्चित रूप से मैं इसका रिव्यू भी नहीं करता, लेकिन अब चूंकि इसमें 3 पार्ट हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त मैटर लेकर आती है। तो ये था मेरा रिव्यू अवनी पब्लिकेशन की इस किताब का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 डाउनलोड करें ताकि आप वहां से करंट अफेयर की भी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।